इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में आया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल का तूफान टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट एज में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। इससे पहले भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अक्षर पटेल श्रेयस अय्यर की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलो दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और यहां पर गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। सीरीज में पहली बार रोहित ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का ही फैसला किया। भारतीय टीम आज बगैर किसी बदलाव के मैदान पर उतरी। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकेट। इसी बीच दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया यहां पर फिलिप सॉल्ट ने और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर में तो फिलिप सॉल्ट के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जिसके चलते उन्होंने गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद शमी तो उनके ओवर में बेन डकेट के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला, जहां पर मिड ऑफ की तरफ उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से कैप में डाला और एक और शानदार चौका उन्होंने भी बटोर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर हर्षित राणा चौथा ओवर लेकर आए तो उनके ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला यहां पर और गेंद को 6 रनों के लिए फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए फिलिप सॉल्ट। दोनों बल्लेबाज काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। एक के बाद एक बेहतरीन शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिल रहे थे, जिसके सामने भारतीय गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर रहा था। और एक बार फिर से दमदार शुरुआत दिलाने में यहां पर कामयाब हुए और 8 ओवर में ही टीम का स्कोर इन्होंने 60 रनों के पार पहुंचा दिया। यानी कि दमदार शुरुआत हो चुकी थी एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 9वें ओवर में इंग्लैंड की टीम के लिए यहां पर गलती हुई, जब रिवर्स स्वीप शॉट तो खेला बेहतरीन तरीके से बेन डकेट ने, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर के एक शानदार थ्रो ने एक बार फिर से समाप्त की यहां पर फिलिप सॉल्ट की पारी को। यहां पर फिलिप सॉल्ट दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन एक शानदार थ्रो के चलते डायरेक्ट हिट ने उनको पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में हर्षित राणा के सामने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बेन डकेट भी अपना कैच अक्षर पटेल को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता यहां पर मिल गई। पावर प्ले में यहां पर जरूर इन्होंने 73 रन बनाए, लेकिन अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद हैरी ब्रूक ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का पहला छक्का जड़ दिया। हैरी ब्रूक ने काफ़ी शानदार तरीके से जो रूट के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा की एक गेंद को भी उन्होंने कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार पार्टनरशिप की बदौलत यहां पर टीम 25 ओवर की समाप्ति तक 150 रनों तक पहुंच गई 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए 26वें ओवर में तो उनकी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला जो रूट ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया चौके के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे हैरी ब्रूक और भारतीय टीम को 27वें ओवर में बड़ी सफलता मिली। हैरी ब्रूक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन अर्धशतक बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान जोस बटलर क्रीज पर उतरे तो उनका बेहतरीन साथ दिया इन्होंने भी जो रूट का, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को तेज़ी से आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच ये पार्टनरशिप काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ी, जिसके चलते भारतीय टीम के सामने शानदार स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम। जो रूट के बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए जोस बटलर ने भी 6 बेहतरीन चौकों के साथ अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक बनाकर ये पेविलियन जरूर लौटे, लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे लियाम लिविंगस्टन ने भी आखिरी ओवरों में शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर बनाने में कामयाबी हासिल की और इस सीरीज़ का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर इंग्लैंड की टीम ने खड़ा कर दिया। भारत के सामने इंग्लैंड की टीम ने 308 रन बनाए, यानी कि 309 रनों का विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जहां पर दोस्तों पहला ओवर डालने आए एटिंगसन के ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने सामने की तरफ वन बाउंस गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल ने भी दूसरे ओवर में एक और शानदार शॉट खेला, जहां पर उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील करते हुए अपनी पारी का भी पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 2 ओवरों में ही टीम के स्कोर को 13 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद तीसरे ओवर में भी एटिंगसन की एक और गेंद को रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से दिशा दिखाई और यहाँ पर फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद इनका इस शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और यहाँ पर छठे ओवर में भी यहाँ पर एक और बेहतरीन चौका शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने स्लो स्वीप के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को पुल करते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी इनके बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार चौका था। तो वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर डालने आए एटिंगसन के ओवर में भी एक और बड़ा शॉट रोहित ने खेला और इस बार पुल के जरिए गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। लेकिन दोस्तों पावर प्ले की आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे शुभमन गिल, तो उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट की तरफ खेला और एक स्लैप शॉट के जरिए चौका जड़ दिया और इसी तरीके से पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बगैर कोई विकेट गंवाए 62 रन बना लिए। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा, जब मार्क वुड की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे रोहित शर्मा, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर फील्डर के हाथ में और एक बेहतरीन कैच पकड़ा कप्तान जोस बटलर ने और यहाँ पर समाप्त हुई रोहित शर्मा की एक और शानदार पारी, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने 38 रनों की बेहतरीन पारी खेली और अपनी पारी को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही एक शानदार बाउंड्री लगाई, जब पैरों पर आई हुई गेंद को दिशा दिखाई और फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद एक और शानदार शॉट यहाँ पर देखने को मिला, ऐसा ही शॉट सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया शुभमन गिल ने भी और एक और शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाज अब शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच एक और बेहतरीन चौका यहाँ पर शुभमन गिल ने भी जड़ा। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर नटराजन शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा स्क्वायर लेग की तरफ और शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल के साथ साथ श्रेयस अय्यर भी काम पीछे रहने वाले थे। उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज कर दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर डाली। तो वहीं पर दूसरी तरफ अब अपने अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर थे शुभमन गिल, लेकिन इसी बीच आदिल रशीद की एक और गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने दिशा दिखाई और चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 21वें ओवर में वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर को गेंद थमा बैठे आसान सा कैच जोस बटलर ने पकड़ा और अपने अर्धशतक से मात्र 2 रन से चूक गए और शुभमन गिल भी पेविलियन लौट गए और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर लग गया। इसके बाद नए बल्लेबाज आज नंबर 4 पर विराट कोहली उतरे। तो यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली ने आते ही एक शानदार शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब विराट कोहली 23वें ओवर में स्ट्राइक पर आए, तो यहाँ पर भी उनके बल्ले से सामने की तरफ एटिंगसन की गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए उन्होंने गेंद को तीर के समान सीधा चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर यह शॉट तो उनका दर्शनीय था। इसके बाद उम्मीद थी कि आज विराट कोहली शानदार परफॉर्मेंस करेंगे और इसका नज़ारा उन्होंने एक बार फिर 25वें ओवर में भी दिखाया, जब एक गेंद को शानदार तरीके से पुल करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह तो उनका विकेट कीपर के ऊपर से निकला हुआ एक कमाल चौका था। लेकिन इसके बाद एक बार फिर जब 28वें ओवर में आदिल रशीद आए, तो यहाँ पर उनकी गेंद पर थोड़ा सा आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में विराट कोहली स्टंपिंग आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को इस मुकाबले में तीसरा झटका लगा। एक बार फिर आदिल रशीद ने विराट कोहली की पारी को समाप्त किया। आज विराट कोहली 3 चौकों सहित इस मुकाबले में 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए और एक और विकेट गंवा दिया टीम इंडिया ने। वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, यानी कि बल्लेबाजी में एक और तब्दीली देखने को मिली। आते ही केएल राहुल ने भी एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन इसके बाद 29वें ओवर में वो भी अपना कैच थमा बैठे और कोटिन बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। अब टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम ने 189 रनों तक पहुँचते पहुँचते अपने
4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल उतरे तो उन्होंने भी आते ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए आदिल रशीद के ओवर में एक शानदार चौका जड़ दिया और अपनी पारी का शानदार आगाज किया। इसके बाद 31वें ओवर में भी एक और शानदार शॉट अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जब लियाम लिविंगस्टन की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों में तब्दील कर दिया। ये तो उनके बल्ले से निकला हुआ आज का सबसे बेहतरीन 6 था। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे छोर से एक और शानदार चौका आदिल रशीद की गेंद पर भी लगाने में कामयाब हुए श्रेयस अय्यर, जिन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक अद्भुत शॉट था। तो वहीं पर इसके बाद तो इनका बल्ला रुकने का नाम ही नहीं लिया और एक और बेहतरीन चौका इन्हीं के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा श्रेयस अय्यर ने। तो वहीं पर इसके बाद इन्हीं की इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक अपर कट के जरिए फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार वो भेजने में कामयाब है और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। अब मुकाबला बिल्कुल भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था। तो वहीं पर श्रेयस अय्यर अपने अर्धशतक से मात्र 1 ही रन दूर थे और इन्होंने ये अपना अर्धशतक भी अपने ही अंदाज में पूरा किया, जब शानदार तरीके से ब्रेडन कार्स की गेंद पर एक शानदार चौका इन्होंने जड़ा और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया और टीम के लिए लाजवाब फॉर्म बरकरार रखी। वहीं पर अब मुकाबला आखिरी 10 ओवर में पहुंचा, जहां पर भारतीय टीम को 60 रनों की जरूरत थी। वहीं पर 41वें ओवर में ब्रेडन कार्स एक बार फिर से गेंदबाजी करने उतरे तो उनकी गेंद पर एक शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जब कवर की तरफ अक्षर पटेल ने गेंद को दिशा दिखाई और चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर में भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, जब बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से कट करते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके यहां पर जड़ दिए अक्षर पटेल ने भी। तो वहीं पर इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस इसके अगले ओवर में भी जारी रहा, जब गेंदबाजी के लिए आए लियाम लिविंगस्टन तो उनकी गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए अपनी पारी का एक और दमदार छक्का यहां पर अक्षर पटेल ने जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका देखने को मिला इसी बीच पैडल स्वीप के जरिए श्रेयस अय्यर के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को पैडल किया और चौके में तब्दील कर दिया। शानदार चौका यहां पर ये श्रेयस अय्यर का था। तो वहीं पर इसके बाद एक और कट शॉट उन्होंने 45वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी खेला और यहां पर भी गेंद को वो कवर पॉइंट की तरफ चौके में तब्दील करने में कामयाब हुए। श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकला हुआ ये भी एक लाजवाब चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों आदिल रशीद गेंदबाजी करने के लिए उतरे तो इसी बीच अक्षर पटेल ने घुटना टेक कर गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इस ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 25 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्के में तब्दील कर दिया। यानी कि 2 गेंदों पर अक्षर पटेल 10 रन इस ओवर में बना चुके थे। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिसके दम पर सामने की तरफ उन्होंने शानदार चौका लगाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। अक्षर के बल्ले से ये शानदार अर्धशतक मात्र 46 गेंदों पर ही निकल कर आ गया। इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले को फिनिश किया श्रेयस अय्यर ने, जब उन्होंने 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे बैकवर्ड्स करले के ऊपर से 6 रनों में तब्दील करते हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की आक्रामक पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।